How are you, Renu? I'm good, ma'am. Thank you so much for asking. And what about you? I'm also good. I'm also good is a simple present sentence. मैं अच्छी हूं और ये एक सिचुएशन है, एक फैक्ट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, राइट? तो हमने लास्ट सेशन में बात करी सिंपल प्रेजेंट की, और सिंपल प्रेजेंट के तीन तरह के फॉर्म्स, जनरल स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स और कुछ चीजें जो यूजुअली होती हैं या नहीं होती हैं, राइट रेनू? एनीथिंग विच एनीबडी हैड टू आस्क, किसी का कोई सवाल आया, कुछ कमेंट आया? हमें कुछ 2-4 कमेंट आए हैं क्या लोगों के कि उनको वीडियो कैसा लगा, क्या हम उनको अच्छे से समझा पाए, क्या उनको हमारी बात समझ आई? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ वीडियो पे लोगों ने कहा है, अप्रिशिएट भी किया है कि वीडियोस काफी अच्छे बन रहे हैं। और मेरे पास कुछ कॉल भी आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि जो वीडियोस बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, जरूर कुछ उन्हें सीखने को उनको मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर हम आपको कुछ भी दे पाए, आवर एंडेवर इज टू गिव इट बैक इन सम वेज टू द सोसाइटी, और अगर हम कुछ भी अच्छा कर पाए और हम आपको हेल्प कर पाए, और आपको हेल्प करने के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको हमारा एक व्यूअर बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, कमेंट्स देने पड़ेंगे, क्वेश्चंस हैं तो पूछने पड़ेंगे, सो दैट we can build on accordingly. So Renu would be talking about simple past today, बिकॉज एक बार टेंसेस को क्लियर कर लेते हैं एंड देन एक बार टेंसेस क्लियर हो गए तो बाकी चीजों को रवा करते जाएंगे. एंड यस, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी एनहांसमेंट tips also, so we'll be making a separate segment, people can comment there also. So I'm going to screen share. In the meantime you can talk to everybody. Renu? Yes. तो मुझे आप लोगों से ये बोलना है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि उन्होंने हम लोगों ने अभी प्रेजेंट और पास्ट का जो करवाया है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की कि नहीं? वीडियो आगे बढ़े उसके पहले कमेंट में जरूर बताइएगा, और करते समय कोई डिफिकल्टी आई है तो प्लीज शेयर करिए, हम लोग जरूर उस पर हेल्प करेंगे आप लोग की। राइट, तो सिंपल प्रेजेंट हम कर चुके हैं, अभी हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं. हम कर रहे हैं इज कंटिन्यूस, हम करते हैं इज सिंपल present, right? Me and Renu talk to each other every day, that is simple present. But Renu and me are talking to each other right now, or we are talking to all of you is a continuous tense. I hope सबको continuous clear है. वापस चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर, शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की. Renu, would you want to talk to people or you want me to explain and then you will come in with the sentences? No, you can explain very well, I think. लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. अच्छा, अभी जो रेनू का टोन था ना, यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल, अगर इसमें मैं कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करूं रेनू, ताकि सामने वाले को थोड़ा एनकरेजमेंट और मिले, तो तुम्हारा अच्छा था, बिकॉज तुम और मैं एक दोस्त हैं और हम एक दूसरे को कैसे भी बात कर सकते हैं. मगर मान लो अगर हमें किसी को अच्छा फील कराना है, इफ वी रियली वांट समबडी टू फील गुड अबाउट व्हाट वी आर सेइंग, तो हम क्या क्या और क्या शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं? वुड यू वांट टू ट्राई रेनू? Yes, I will try. Like the way you explain is really very clear, crystal clear. Okay. Here I can use कि आप जो समझाते हो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. Okay, I am drinking my tea is present continuous. मेरा कप है मेरे हाथ में, मैं चाय पी रही हूँ. So present continuous. मैंने, रेनू ने बोला आप अच्छा समझाती हैं, तो अगर मुझे ये बोलना हो, रेनू I think you explain very well, why don't you start and I will follow. Tonal quality, words की quantity और जिस तरह से, जिस लहजे से हम बात कर रहे हैं, वो सब बहुत मैटर करता है. So please try to work on the tone, everybody. Please try to understand what words to use. And Renu very nicely tried to put it. So if I were to tell somebody, no, please, you go ahead, I think you do it better, so I will follow suit or I will follow you. All right, let's प्रैक्टिस होते रहने चाहिए ना, पढ़ने बोलने की भी साथ साथ, टेंसेस के साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस होते रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव यही है कि हम अच्छा फ्लुएंट बोल पाए, मगर अच्छा फ्लुएंट बोलने के लिए बहुत सी चीजें मैटर करती हैं. लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है? कंटिन्यूअस मींस जिसके अंदर काम लगातार होता जा रहा है, चलता जा रहा है.
फॉर्म क्या क्या यूज होता है, हम बात कर चुके हैं कि एक सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके अलावा बीच में आर्टिकल, प्रेपोजिशन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स सब ऐड होते रहते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, एम इज आर। एम इज आर क्या है रेनू? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, am is are helping verbs। रेनू फटाफट सबको बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, ये किन के साथ यूज होते हैं, कि प्रोनाउंस है ना, किन किन प्रोनाउंस के साथ किस किस का इस्तेमाल होता है? यस बिल्कुल, ये हम हमेशा एम का यूज इज एम आर है जहाँ पे। मैम यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल एंड आई विल फॉलो एंड आई लव टू लिसन टू यू। नो रेनू, आई वांट अभी थोड़ा, ओके आप सब भी रेडी रहिए, आप लोग हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन प्लीज राइट इन कमेंट, वी विल टेक यू ऑन टू आवर वीडियो रिकॉर्डिंग्स, or we are going to go live also in some time, so we will be able to take you as our own if you want to join। रेनू अभी बहुत जल्दी तुमको भी ये सब करना पड़ेगा, सोच लो। Yes, why not? I will try very soon. You will be doing it, you will not try, you will be doing it very soon, okay? Yes, so sure, when I will say is, am, are, हमें मालूम है नाउन्स की जगह पे प्रोनाउंस यूज होते हैं, वो उनको रिप्लेस करते हैं। और प्रोनाउंस भी किस किस तरह के हैं? प्रोनाउंस में हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में कौन सा है? आई, और प्लूरल में कौन सा है? वी। और सेकंड पर्सन में यू, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो यू ही होता है। और थर्ड फॉर्म में ही, शी, इट होते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। एम जो है हमेशा आई के साथ यूज होता है। I am drinking my tea. I am speaking the definition. I am talking to Renu. So ये हो गया am का यूज। am हमेशा I यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। फिर आते हैं is के। I am writing on my copy. I'm writing on my copy. Actually, I'm writing in my copy होता है, on my copy नहीं होता है। अब इसमें भी डिवाइड है। अब जब आज की अंग्रेजी की बात करते हैं ना, बोलने के लिए कुछ भी चलता है, everything is good, right? Okay, go on. Okay. So in is correct. I have to say I am writing in copy or in the copy. Okay, or better way is I'm making notes in my notebook, or I'm making notes. Simple. है ना? Okay. जब हम लिख रहे हैं तो हम कुछ तो लिख रहे हैं ना, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, अगर हम उसको ऐड कर दे तो हमारा सेंटेंस और बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू विल से आई एम प्रैक्टिसिंग टू राइट न्यू सेंटेंसेस यूजिंग न्यू वर्ड्स, राइट? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी बोलने में, आप उसको खाली बोलने के लिए बोलेंगे तो वो कंटेक्स्ट पूरा नहीं आता है। तो हमें अभी से प्रैक्टिस ये करनी है कि हम जिस भी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसको जरूर इस्तेमाल करें, जरूर यूज करें। Now for example, Renu is listening to me. I am talking to Renu and all of you. Right, Renu? Any other sentence you would like to make? Yes, why not? I am watching on my laptop and listening to you. What are you watching, Renu? I'm watching on my laptop. I'm making a video with you. Okay, yes, I'm making a video with you is a very good sentence. I'm watching laptop में लगेगा कि आप अपने लैपटॉप को निहार रही हो, देख रही हो। So, yes, right. So you will say I'm doing a session on my laptop with you. आप समझ रही हो? चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करने से सेंटेंस बेहतर बनता है। जब आप सेंटेंस बनाती हैं आई एम वॉचिंग लैपटॉप, तो मैं सोचती हूँ अरे ये लैपटॉप को क्यों वॉच कर रही हैं? So here, for example, when you go to a cinema theater, you say I am going to watch a movie in the cinema theater, right? और अगर आप सिनेमा थिएटर के अंदर बैठी और आपको मैं फोन कॉल करूं, रेनू आपसे कुछ बात करनी थी, आप बोलेंगी I can't talk right now, I'm watching a movie in the theater. राइट? सो वॉचिंग, जो आप जिस चीज को वॉच कर रहे हैं ना, मुझे लगेगा ये उसको देख रही है, अब ये लैपटॉप को क्यों देख रही है मुझे समझ नहीं आ रहा।
Get it, Renu? I hope everybody is getting the idea. Renu is helping you out, so please understand and use things in the context. तो हमने am की बात कर ली, हम इस पे चलते हैं. is यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? he, she, it. He is trying to understand English. He is trying to speak in English. She is learning English. It is raining right now. ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर. मैं अभी एक और चीज ऐड करूंगी, प्लूरल ऑफ फर्स्ट पर्सन और प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन दे. हमने बात करी थी सिंगुलर में वी की, सेकेंड पर्सन में यू की, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे की. सो यू, दे और वी, जो कि तीनों फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस के प्लूरल होते हैं, और यू जो है चाहे वो सिंगुलर भी हो सेकेंड फॉर्म, उसमें भी आर ही लगता है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म के प्लूरल और सेकेंड फॉर्म हर फॉर्म के साथ, क्योंकि यू ही है, यू में आर लगता है. फॉर एग्जाम्पल, रेनू, यू आर लिसनिंग टू मी. ऑडियंस दे हैं, सो दे आर वॉचिंग अस एंड दे आर लिसनिंग टू अस, राइट. वी, जो रेनू और मैं कौन है? वी, हम दोनों. वी आर trying to help everybody in improving their English language. समझ आए रेनू? कुछ त्रुटि रह गई हो? Anything which you would like me to explain? आपको लगता है हमारी ऑडियंस को समझ आ गया होगा? नहीं, बिल्कुल समझ आ गया होगा, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत छोटे हैं और डाउट एक्चुअली आता कब है? जब हम अपने से प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हैं. जी जी, ये ऐसा होता है. तो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सुनने में आपको क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, सुनने में लगता है हमें सब आ गया, तो अभी मुझे भी सब आ गया है. अब मैं प्रैक्टिस करूंगी और अपने डाउट्स को फिर शेयर करूंगी इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग भी शेयर जरूर करिएगा. छोटे छोटे सेंटेंस, आई एम कुकिंग, इस तरह से छोटे छोटे बना के कॉपी पे लिखिए और देखिए कि क्या है, कहीं गलती हो रही है तो उस कमेंट में आइए, हमसे पूछिए, हम लोग बिल्कुल उसको डाउट को क्लियर करेंगे. मैं रेनू की बात पे ऐड करूंगी, आई एम कुकिंग के आगे भी ऐड कर दीजिए, आई एम कुकिंग मील्स टुडे. आई एम कुकिंग कद्दू का सब्जी टुडे. आई एम कुकिंग घिए का सब्जी टुडे. आई एम गोइंग टू मेक अ पुलाव टुडे. थोड़ा और 3 शब्द से आगे बढ़िए. और मुझे लगता है हमारी जो ऑडियंस है उन लोगों को बेसिक छोटे छोटे सेंटेंसेस शायद बनाने आते हैं. अगर नहीं आते हैं, वी आर स्टिल देयर फॉर यू. हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे. जैसा कि रेनू ने कहा, आप छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कर दीजिए. आई एम कुकिंग, शी इज टॉकिंग, शी इज राइटिंग. मगर अगर आपको लगता है ये सब आपको क्लियर है तो इसके आगे बढ़ेंगे. ठीक है रेनू? बिल्कुल. जैसे मैम, मुझे लगता है कि छोटे छोटे जैसे लेवल तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो लोग बहुत बिगनर लेवल पे है उन्होंने बना दिया आई एम कुकिंग. फिर थोड़ा सा उसी सेंटेंस को कोशिश करें बड़ा करने की कि आई एम कुकिंग इन द किचन. राइट, एब्सोल्युटली. आई एम प्रिपेयरिंग लंच फॉर माय फैमिली. राइट. तो इस तरह से धीरे धीरे सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे और आप खुद कैपेबल हो जाएंगे छोटे से सेंटेंस को बड़ा करने में. एब्सोल्युटली. रेनू, अब क्विकली रैप अप करने से पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमको लगता है 1-2 सेशन और लेगा, तो तुम फटाफट से ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 फॉर्म के सेंटेंसेस बेसिकली बनते हैं, उनको फटाफट से बोल लो ताकि हम आज का सेशन रैप अप करें और वापस आएंगे फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और डिफरेंट यूजेस में. सेंटेंसेस देख लो आप क्या बने हैं, और अपने भी बनाना चाहोगी तो प्लीज बनाओ. बिल्कुल. सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जिसका फॉर्म यहाँ पे दिया है कि एम इज आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम करेंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल जो पहला है, यू आर वॉचिंग टीवी. अगर इसे मैं चेंज कर दूं, इसी को नेगेटिव में करोगी तो क्या बनेगा? You are not watching TV. Very good. Correct. अब इसी को मैं इंटरोगेटिव में अगर करूं तो are you watching TV? Interrogative. Yes, इंटेरोगेटिव में आर यू वॉचिंग टीवी, तो ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड है क्वेश्चन, आर यू वॉचिंग टीवी.
Right. Are you watching TV? Renu, Yes. are you watching TV right now? No, I am not watching TV right now. What are you doing right now? I am talking with Ashima ma'am and trying to make a video for my viewers. So we are trying to tell you what is present continuous, and we have just began is a wrong form. So have के साथ कौन सा form लगता है सोचिए, तब तक हम वापस आते हैं. Thank you very much. Take care everybody. It's really nice to have you all. अगला जो वीडियो है उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डिटेलिंग करेंगे. Take care and God bless you. Bye everyone.